जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे अपरदन क्या होता है और निक्षेपण क्या होता है। और आपका जो ये पर्वत है ना, जब टूटती है तो किस तरीके की स्ट्रक्चर बनाती है या संरचना बनाती है, जिसको हम और क्या नाम दे सकते हैं या उसको क्यों यही बोलते हैं, है ना। तो वो देखना स्टार्ट करते हैं। अपरदन अपरदन का मतलब होता है कि जैसे देखिए, इसके नाम से पता चल रहा है कोई परत होगी, है ना। तो जो मिट्टी का कण होता है, मिट्टी का कण जो ऊपर है, वो अगर एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग अपरदन। लेकिन वो कैसे, वो पीछे बकल लिया, समझ में आ रहा है। ठीक, तो देखिए, तो जो अपरदन है, अपरदन का मतलब है जैसे कि मिट्टी है तो हवा चलती है, पशु चरते हैं और पानी बहता है। उससे क्या होता है कि उसके साथ वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है ना, दूसरी जगह चला जाता है। ठीक, दूसरी जगह चला जाता है। जब दूसरी जगह चला जाता है तो उसमें क्या होता है कि मिट्टी के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह जब चले जाते हैं इन माध्यमों से, माध्यम कौन सा रहा है, पशु चर रहे हैं, जानवर, गैया चर रही है, उससे चला गया। पानी बरसा है, पानी से उसे चला गया, है ना। या फिर किसी और कारण से हवाएं चल रही उसकी वजह से चला गया। इसको हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन या फिर बोलते हैं अपरदन, है ना। किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह चला जाना उसको बोलते हैं हम लोग अपरदन। ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है आपका निक्षेपण। देखिए, निक्षेपण का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जब बनती है तो उसके लिए बनने में बहुत ढेर सारी समय लगती है ना। तो जहाँ से मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चला जा रहा है वो तो नया हो गया, लेकिन जहाँ से गया वो पुराना हो गया ना। जो पुराना हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं निक्षेपण। क्या चीज़, निक्षेपण, क्योंकि वहाँ से अब जा चुका, वहाँ से क्या हुआ, चला गया, वहाँ से निक्षेपित हो गया। निक्षेपित का मतलब होता है कोई चीज़ निकल जाना, उसको बोलते हैं निक्षेपित होना, समझ रहे हैं। जब वहाँ चले गए उसको बोलते हैं निक्षेपित, और जहाँ से आगे जम गए उसको बोलते हैं हम लोग अपरदन। ठीक है। इसके बाद देखिए कोई दूसरी चीज़ है जिसको बोलते हैं उत्खंड ध्रुवीय। क्या होता है, और ये जो एग्जाम्पल है इसके वाजिस पर्वत या राइन घाटी का कैसा एग्जाम्पल है। आप जानते हैं कि जो पृथ्वी है हमारी प्लेटों के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, प्लेटों के फॉर्म में। यही प्लेटें जो है, कभी कभी जब दो चीज़ें ऐसे, जैसे दो चीज़ है अगर ऐसे चलेंगे तो देखिए ऐसे, है ना, हमेशा जब दो चीज़ें ऐसे कोलाइड करती है तो ऐसे ऊपर चीज़ चली जाती है ना। तो जब फोर्स लगता है दो डिफरेंट बॉडी से, या कह सकते हैं दो अलग अलग अगर वस्तुओं से, जब भार दबाव लगेगा तब दबाव लगने पर चीज़ें उड़ जाती है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा फोर्स हो तो और ऊपर उड़ जाता है। उसी की वजह से उसी से फोर्स लगने की वजह से, फोर्स लगने की वजह से पर्वतों में भी कुछ चीज़ें टूट जाती है, कुछ चीज़ें ऊपर हो जाती है, कुछ चीज़ें नीचे हो जाती है ना। कुछ चीज़ें टूटती है, टूटने से कुछ चीज़ें ऊपर हो जाती है तो कुछ चीज़ें नीचे हो जाती है। जो पर्वतों में ये खिंचाव या कह सकते हैं आंतरिक बल लगता है, आंतरिक बल पर्वतों या कह सकते हैं पृथ्वी के आंतरिक प्लेटों में लगा, स्टार्टिंग में जब लगा था, है ना, ये लग रहा है अभी भी, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, अभी चल ही रहा है, क्योंकि सब प्रोसेस बहुत धीरे 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 होता है ना। जैसे आप किसी चीज़ के चक्कर में पड़ा होगा, धीरे धीरे प्रोसेस कंप्लीट किए होंगे ना, वैसे ही है। जब धीरे धीरे चलता है तो जब प्रेशर फोर्स इंटरनल आंतरिक जब दाब इस पे लगा तो वो धीरे धीरे क्या करना, उठने लगा स्टार्ट। कुछ चीज़ें उसमें चरमराहट से टूट जाती है, क्या करती है, टूटती है। तो जो चीज़ें दब के नीचे रह गई, है ना, देखिए इस जो प्रोसेस है इसको, क्योंकि पर्वतों का उठना और गिरना ये कहलाता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग बृहस्पति पर्वत। क्या बोलते हैं इसको, बृहस्पति पर्वत, इसको बोलते हैं बृहस्पति पर्वत। ठीक है, ये पूरा एग्जाम्पल उसका है। जैसे कुछ टकराई, टकरा करके टूट के ऊपर उठ गई, है ना, क्योंकि कोई चीज़ टूट जाती है, टूटने के बाद वो फ्री है आराम से मूव करने के लिए या स्वतंत्र है घूमने के लिए अपने जगह पे। तो क्या गई, ऊपर उठ गई। जब उसको ऊपर उठ गई तो ऊपर क्या ले गया है, फोर्स लग गया है, ऊपर क्या लगा है, फोर्स। तो जो फोर्स लगा है या बल लगा है उसको बोलते हैं हम लोग उत्खंड। क्या बोलते हैं, उत्खंड। लेकिन ऊपर उठाए तो नीचे तो लगेगा ना, जब नीचवा लगा है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं द्रोणिका। क्या बोलते हैं, द्रोणिका। और इसके एग्जाम्पल, ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग बृहस्पति पर्वत। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है। और इसका जो एक्चुअल हम लोग देख सकते हैं, ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बृहस्पति, ठीक है, पर्वत का एग्जाम्पल। बाकी इसका और कौन एग्जाम्पल है, देखिए जो आपका राइन नदी घाटी और आपका वाजिस पर्वत। वाजिस पर्वत आप जानते हैं जर्मनी में है, कहाँ पे है, जर्मनी में है। उसका ये सटीक एग्जाम्पल है
है ना, सटीक एग्जाम्पल है। ये जो आपका चैप्टर है ना, पर्वतों की स्थलाकृति और सॉरी पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, तो इसमें ये चीज़ आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, क्योंकि द्रोणिका से क्वेश्चन पूछ चुका है कि फोर्स नीचे लगाता है कि ऊपर लगाता है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि फटाक से आपको द्रोणिका आपको पता ही है किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, आप क्वेश्चन तुरंत गलत कर देंगे, है ना। इसके बाद मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।